बैंक की तैनाती की मंजूरी भी दे दी। डॉक्टर अहमद मुश्तबा मेमन को चेयरमैन एफबीआर तैनात करने का फैसला भी किया गया है। डॉक्टर अहमद मुश्तबा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन है। आपको हम खबर के हवाले से अपडेट करते चले। आपको बताएं तो डॉक्टर रजा बाकिर गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद गफ्फारी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी जावेद, बताइएगा, डॉक्टर रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिया गया, इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है आपके पास? जी, इसको बहुत बड़ी पेशरफ्त कहा जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से कि विद इन 24 आवर्स ये तैनातियां की गई हैं। और ये बड़े जो दो ओहदे जिनसे इमरान खान जो कि वजीर आजम हैं उन्होंने इस्तीफे तलब किए थे और उसके बाद दोनों ने स्टेप डाउन किया था इन अहम ओहदों से, जैसे कि गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा और चेयरमैन एफबीआर का, दोनों ऐसे ओहदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना होता है, उसको चलाना होता है एक तरह से। इन दोनों ओहदों पर विद इन 24 आवर्स जो है तैनाती का फैसला किया गया। और उसके बाद अभी जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं रजा बाकिर, उनकी कंफर्मेशन का, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फाइनेंस डिवीजन की तरफ से ये जारी करदा नोटिफिकेशन रजा बाकिर को गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया है। इनकी तकर्री 3 साल के लिए की गई है। रजा बाकिर की तकर्री की मंजूरी वजीर आजम की एडवाइस पर दी गई, जबकि रजा बाकिर इस वक्त मिस्र में IMF के साथ मुंसलिक हैं और वहां पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल डॉक्टर रजा बाकिर रोमानिया में IMF के उसके कंट्री हेड थे। इसी तरह डॉक्टर रजा बाकिर ने कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। तो ये बहुत एक तरह से पढ़े लिखे और मईशत को बेहतर तौर पर जानने वाले, और IMF जो कि जिसका बहुत ज्यादा किरदार है पाकिस्तान में, जो कि डॉक्टर हफीज शेख के हवाले से भी कहा जाता है कि वो IMF की बहुत ज्यादा जान पहचान रखते हैं, जांच रखते हैं, और उनको यहाँ पर लाया गया। और उसके बाद डॉक्टर हफीज शेख जो कि मुशीर हैं खजाना के, उनकी मुशावरत से इमरान खान जो कि वजीर आजम है, उन्होंने इनको ओके किया है, यानी कि एक तरह से कंफर्म किया है। और उसके बाद इनको गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो कि बड़ा ओहदा चेयरमैन एफबीआर का खाली हुआ था, उसको भी फिल करने का फैसला कर दिया गया। और डॉक्टर अहमद मुश्तबा मेमन जो कि बेहतरीन एक तरह से एक्सपीरियंस भी रखते हैं इस हवाले से एफबीआर का, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वो मुंसलिक रहे, सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के तौर पर वो काम कर रहे थे। और उनका भी जो नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन मुसम्मम फैसला कर लिया गया है कि उनको चेयरमैन एफबीआर की जो फराइज हैं उन दिए जाएंगे। और ये इस तरह दोनों अहम होते जो कि फाइनेंस से मुताल्लिका थे, चेयरमैन एफबीआर हो या गवर्नर स्टेट बैंक हो, उनको फिल कर लिया गया और दोनों की तैनाती जो है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि एक जो कि डॉक्टर रजा बाकिर है, उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि चेयरमैन एफबीआर का फैसला कर लिया गया है कि वो अहम जो डॉक्टर अहमद मुश्तबा मेमन है, उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। और इनको तिजारती हलकों में बहुत अहम समझा जाता है, क्योंकि इनका थ्रू आउट एक्सपीरियंस भी इसी एफबीआर के हवाले से है। बहुत शुक्रिया जावेद गफ्फारी, आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। डॉक्टर रजा बाकिर गवर्नर स्टेट बैंक तैनात कर दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। डॉक्टर रजा बाकिर को 3 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया गया। सदर ममलकत ने गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है, जबकि डॉक्टर अहमद मुश्तबा मेमन को चेयरमैन एफबीआर तैनात करने का फैसला किया गया। डॉक्टर अहमद मुश्तबा एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन है। वहाँ तक भी है, क्योंकि अगर कोई भी वहाँ पे ऐसी पुअर हाइजीन है, अल्टीमेटली वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनेगी जो एक बंदे से दूसरे को जो है वो करेगी। तो एक्टिवली हम काम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद जितना भी इसको हम स्ट्रेंथन कर सकें और भी हम करेंगे, ताकि हमारे लोग मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बच सकें। कल टीम ने कार्रवाई की और बड़ी अच्छी थी। मुख्तलिफ शॉप्स को विज़िट किया, रियलिटी चेक था, उसमें जो वहाँ पर गंदगी थी उस पर 1-2 शॉप सील भी की इन्होंने। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या जो डेंगू है यहाँ से भी परवान चढ़ता है? ऐसे जो कारोबारी हजरात है, पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर, तो उस हवाले से जब आप सील करते हैं तो दोबारा डी सील हो जाता है, तो फिर वही लोग वो कारोबार करते हैं।